राम ने 3500 में दो घड़ियां खरीदी। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे लेन देन में ना तो लाभ प्राप्त करता है और ना तो हानि। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना रुपया था। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप बेसिक से हल करेंगे तो मान लेंगे पहले घड़ी का मूल्य x है और दूसरे का कितना हो जाएगा 3500 माइनस x हो जाएगा, फिर हल कर सकते हैं। सबसे आसान देखिए तरीका क्या है कि ऐसे प्रश्नों को आप मिश्रण से हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं पहली घड़ी और यहाँ पर क्या है दूसरी घड़ी हो गई। अब पहले घड़ी को लाभ पर बेचेगा तो लाभ का मान हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 पॉजिटिव लिखा जाएगा परसेंटेज में। और दूसरे को हानि पर बेचा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10% हो जाएगा। अब पूरे लेन देन में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होती, इसका मतलब जो मिश्रण का मान आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। अब 25 और -10 में 25 बड़ा है तो आप क्या करेंगे मिश्रण एलिगेशन के प्रश्नों की तरह घटाएंगे तो 25 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 आएगा। अब यहाँ देखिए 0 माइनस -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा +10। अब यहाँ अनुपात कितने का हो जाएगा 10:25 का, कटा लेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:5 का। अब यहाँ पर देखिए अनुपातिक योगफल निकालेंगे तो अनुपात में योगफल कितना आ जाएगा 7 का, और यही जो अनुपात में 7 का मान है यही रियल में देखिए कितना रुपया के बराबर है 3500 रुपया के बराबर है। तो अनुपात में 7 बराबर कितना कर सकते हैं 3500 रुपया, कटा लेंगे तो अनुपात में 1 का मान कितना आ जाएगा 500 रुपया के बराबर आ जाएगा। अब प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है तो यहाँ देखिए पहले का जो सीपी है कितना है 2 है और दूसरे का सीपी कितना है 5 है। तो अनुपात में 1 बराबर 500 रुपया, तो अनुपात में 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 से गुणा करा देंगे तो 1000 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से अनुपात में 1 बराबर 500 है तो अनुपात में 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 बचे कितना आ जाएगा 25, यानी यहाँ पर 2500 रुपया हो जाएगा। इसलिए पहली घड़ी का मूल्य कितना होगा 1000 रुपया और दूसरे का मूल्य कितना होगा 2500 रुपया, इसलिए आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।